बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुआ मोइत्रा को हर तरफ से झटका लग रहा है। कोर्ट से भी वो एक्सपोज हो गई हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी उन्हें बड़ा झटका दिया, जिसके बाद सवाल महुआ मोइत्रा के सियासी भविष्य को लेकर उठ रहे हैं कि अब वो क्या करेंगी। ऐसे में भी टीएमसी के ज्यादा सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुए सटायर पेज कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में महुआ मोइत्रा बैटिंग कर रही हैं। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा भी कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी दबाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अकाउंट पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इंटरनेट पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस पार्टी को पसंद करने वाले ज्यादातर लोग भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों के हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि तानाशाही लोकतंत्र नहीं, हमारी सरकार इस देश के युवाओं से इतनी डरी हुई है कि वो एक वर्चुअल ऑनलाइन आंदोलन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कृपया ये समझने की कोशिश करिए कि विपक्ष के तौर पर हमें रोजाना किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं आप बताते हैं कि महुआ मोइत्रा को कोर्ट में कैसे झटके लगे, जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई, और कैसे ममता बनर्जी ने भी महुआ मोइत्रा से मुंह मोड़ लिया। क्या है खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शुभेंदु पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की ओर से गौवंश और भैंसों की कुर्बानी को लेकर जारी गाइडलाइंस पर जंग छिड़ी हुई है। फुरफुरा शरीफ के मुफ्ती समेत कई मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने लोगों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं करने की अपील की। वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें गाय और भैंसों के वध पर शर्तें लगाई गई थीं। बुधवार को सुनवाई के दौरान सांसद महुआ मोइत्रा कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। इस दौरान उन्होंने सुनवाई कर रही डिवीजन बेंच को बताया कि इन पाबंदियों से बंगाल के पशुपालकों पर बुरा असर पड़ेगा। कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार के लिए ही टाल दी है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि गरीब लोग इस उम्मीद में पशु पालते हैं कि उन्हें बेचकर कुछ पैसे बचा पाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन से रोजी रोटी के लिए पशुपालन पर निर्भर लोगों का आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पशु वध अधिनियम 1951 के सेक्शन 12 में ढील की मांग करते हुए बैल, सांड और भैंसों की कुर्बानी इजाजत मांगी गई है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा की दाल नहीं गली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को यह कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुजय पाल और साथ ही जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने यह कहा कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध पूरी तरह से बैन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ईद उल जुहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं कोर्ट के फैसले से पहले महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा था कि आज कोलकाता के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पशु वध के नए नियमों के विरुद्ध हमारी याचिका पर सुनवाई की, जिसके कारण व्यवहारिक रूप से पशुओं के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। आदेश की प्रतीक्षा है, लेकिन कोर्ट से झटका लगने के बाद महुआ मोइत्रा ने चुप्पी साध ली। उन्होंने इस मामले पर एक भी ट्वीट नहीं किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी की लोकसभा में चीफ व्हिप के तौर पर दोबारा नियुक्ति कर ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका दिया। खबर है कि ममता बनर्जी के इस फैसले से पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा धड़ा बगावत पर उतर आया है। पार्टी के भीतर एक वर्ग का मानना है कि ये फैसला उन महिला सांसदों के लिए अपमानजनक है, जिन्होंने पहले भी कल्याण बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। दर्शकों, ये विवाद नया नहीं है। पिछले साल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हुई थी। महुआ ने कल्याण बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें स्त्री द्वेषी और कुंठा से ग्रसित व्यक्ति करार दिया था। महुआ ने उस वक्त एक विवादित बयान में कहा था कि आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते, क्योंकि इससे आप गंदे होते हैं और सुअर को मजा आता है। वहीं इस तल्खी के बाद भी कल्याण बनर्जी को पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी वापसी ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में महुआ मोइत्रा के विरोधी को फिर से आगे कर ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका दिया। ऐसे में सवाल किया गया कि क्या इसीलिए महुआ मोइत्रा का मोह टीएमसी से भंग हो रहा है और इसीलिए वो कॉकरोच बनने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें